चलिए लेट्स स्टार्ट फॉर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। दिस इज द पीपीटी विच आई एम गोइंग टू शेयर। और मैंने आप लोगों को इससे पहले भी पीपीटी शेयर करी थी, ठीक है। जो मैंने आपसे कहा था कि एग्जामिनेशन को लेकर दिस इज अ पीपीटी, तो ये एक पीपीटी होगा जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, ठीक है। आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ना। यहां से आप लोगों को पढ़ना है ऑर्डर नंबर 1 क्या है, व्हाट इज अ प्लेंटिफ, हु इज अ डिफेंडेंट, प्लेंटिफ कौन होता है, डिफेंडेंट कौन होता है, ठीक है। आप लोगों के लास्ट ईयर के सब्जेक्ट में जैसे आपने अपना एग्जामिनेशन कंप्लीट किया था, तो आप लोगों को प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कौन है, आप लोगों ने जब ड्राफ्टिंग का एग्जाम दिया होगा ना, उसके अंदर आपको प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का जो प्लेंट है ना, जो आप लोगों ने ऑर्डर 6 ऑर्डर 7 पढ़ा होगा, प्लीडिंग क्या होता है, प्लेंट क्या होता है, तो उसमें आप लोगों को बिल्कुल पता होगा कि व्हाट इज अ प्लेंटिफ एंड हु इज अ डिफेंडेंट। नाउ हु इज अ प्लेंटिफ, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट हु आर द वन हु पार्टीज, वो पार्टीज होते हैं। पार्टीज का मतलब क्या होते हैं, पर्सन। पार्टीज मीन्स पर्सन, पार्टीज मीन्स पर्सन, ओके, इन्वॉल्व इन अ लॉ सूट। लॉ सूट का मतलब होता है लॉ केस के बारे में बताया जाए, ठीक है। नाउ प्लेंटिफ, आप लोगों को रीडिंग भी ऐसे ही करनी है, तो इससे क्या होगा, अगर आपको मतलब पता होगा तो आप इमीडिएटली उस ऑर्डर 1 को इजीली निकाल पाएंगे, ठीक है। अ प्लेंटिफ इज अ पार्टी हु इनिशिएट्स अ लॉ सूट बिफोर अ कोर्ट। बाय डूइंग सो द प्लेंटिफ सीक्स अ लीगल रेमेडी। प्लेंटिफ क्या होता है ना, प्लेंटिफ सूट फाइल करता है, जिसे हम सूट भी कहते हैं, जिसे हम केस भी कहते हैं, ठीक है। और जिसे हम प्लेंट भी कहते हैं, PLAINT। प्लेंट और प्लेंटिफ में क्या डिफरेंस है, प्लेंट का मतलब होता है केस, प्लेंटिफ का मतलब होता है जो केस करता है, द कर्ता धर्ता ऑफ द केस, ठीक है। हु फाइल्स द केस इज कॉल्ड प्लेंटिफ। और प्लेंट इज इक्वल्स टू सूट। सूट का मतलब क्या होता है, SUIT। व्हाट इज अ सूट, सूट का मतलब होता है केस जो प्लेंटिफ फाइल करता है, कहां करता है, कोर्ट में फाइल करता है, ओके, ठीक है। नाउ डिफेंडेंट, अ डिफेंडेंट इज अ पर्सन बीइंग सूड, यानी कि जिसके ऊपर केस किया जाता है। एग्जाम्पल वेरी सोबरली बताती हूँ, अगर आपको कंप्लेनेंट और अक्यूज पता है ना, जैसे आप लोगों को पता है FIR होती है, कंप्लेनेंट होता है, अक्यूज्ड होता है, तो यहाँ सिविल केस के अंदर प्लेंटिफ इज इक्वल्स टू कंप्लेनेंट, डिफेंडेंट इज इक्वल्स टू अक्यूज्ड, ठीक है, ठीक है। अगर हिंदी में कहूं तो प्लेंटिफ को कहते हैं वादी और डिफेंडेंट को कहते हैं प्रतिवादी, ठीक है, ठीक है। चलो, द पर्सन अगेंस्ट whom द सिविल सूट हैज बीन इनिशिएटेड, जिसके खिलाफ सिविल सूट किया गया है उसे कहते हैं डिफेंडेंट। नाउ इसके स्पेशल फीचर्स में से क्वेश्चन आता है, मोस्ट प्रोबेबली जो पूछा जाता है, कि स्पेशल फीचर्स में से ये पूछा जाता है कि जो CPC है वो प्रोसीजर लॉ है, वो सब्सटेंटिव लॉ है, उसमें क्या क्या आता है। तो IPC आ गया, कॉन्ट्रैक्ट आ गया, पार्टनरशिप आ गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट आ गया, ठीक है। एंड द प्रोसीजर लॉज ऑफ CPC एविडेंस। अब देखो CPC का मतलब क्या होता है, प्रोसीजर लॉ। व्हाट इज अ प्रोसीजर, वी फॉलो द प्रोसीजर। प्रोसीजर फॉलो करने के लिए ही तो ये सब बना है। जैसे अगर मैं CRPC की बात करती हूँ, आप लोग सारा प्रोसीजर वहां से उठाकर ही काम करते हो ना, तो सिविल के अंदर जो प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। अब देखो, केस सिर्फ एक तरफ से होता है क्या, नहीं ना। अगर समझो पार्टनर्स में झगड़े हो गए, पार्टनर्स के साथ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया जिसमें एक पार्टनर को 10 लाख रुपए दूसरे पार्टनर से लेने थे, तो वो तो सिविल केस ही फाइल करेगा ना उसके अगेंस्ट कि मुझे वो पैसे वापस चाहिए। क्रिमिनल में आपको क्या पैसे मिलते हैं क्या, नहीं ना। बट सिविल आप लोगों को क्या देता है, सिविल आप लोगों को राइट्स देता है, ठीक है। आपको एज अ ऑब्लिगेशन देता है कि आप सोसाइटी के मेंबर हैं और इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आप सामने वाले के ऊपर केस कर सकते हैं टू अक्वायर डैमेजेस, ठीक है। आप डैमेजेस ले सकते हैं, पैसे ले सकते हैं। दिस इज व्हाट इज अ स्पेशल फीचर ऑफ अ CPC, ठीक है ना। ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, जिसमें नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के बारे में यहाँ पे बताया कि जो पर्सन क्राइम कमिट करता है फॉर 2 years अगो, ठीक है, विच वॉज हेल्ड टू बी पनिशेबल ऑफेंस, यानी 2 साल पहले अगर ऐसा कोई ऑफेंस था जो पनिशेबल ऑफेंस था, और वो ऑफेंस अभी क्राइम क्राइम ही नहीं रहा है, तो वो नो लॉन्गर क्राइम विद अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि वो इफेक्टिव है,
नॉट रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि पहले की सजा बाद में नहीं दी जाएगी। ठीक है, इट इज जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल, आप लोगों को आगे समझेगा। प्रोस्पेक्टिव का मतलब मैंने बता दिया। देखो, सीपीसी इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को। ठीक है, ये भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में काफी हद तक पूछा गया है। व्हेन इट डील्स विद सिविल मैटर, देखो अभी है ना, हेरारकी होती है। व्हाट डू यू मीन बाय हेरारकी? यू नो, कि कौन से जजेस जो है, कौन से डेजिग्नेशन ऑफिसर्स होते हैं, उनको कौन से नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, अब एक सिविल जज जो होता है, ठीक है, उसे सिविल जज कहा जाता है ना, आपने सुना होगा। सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन। ठीक है, अगर सिविल मैटर अगर किसी डीजे के पास चलेगा, ठीक है, डीजे के पास कौन से मैटर्स चलते हैं? सिविल मैटर्स चलते हैं। क्रिमिनल मैटर्स किसके पास चलते हैं? सेशन जज के पास चलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या? 100% पूछा जाता है, इसीलिए तो यहाँ पे बता रही हूं मैं आपको। ठीक है, ये कोड जो है CODE, व्हाट डज दिस मीन्स? ये जो लॉ है, जो बनाया गया है, जिसे हम प्रोसीजर कह रहे हैं, ठीक है, ये प्रोसीजर कोड जो है, ये सिविल जुडिकेटर के अंदर आता है। दिस अप्लाइज टू दी सिविल कोड, मतलब आईपीसी, इंडियन पीनल कोड भी तो था ना, है ना? तो वाई योर कोड? कोड इज टू मेक द लॉ क्रिस्टल क्लियर दैट दिस इज द प्रोसीजर विच यू हैव टू अप्लाई। ठीक है, बट इट डज नॉट अफेक्ट एनी स्पेशल और लोकल लॉ। अब स्पेशल लॉ के अंदर कौन से लॉज होते हैं? व्हाट आर स्पेशल लॉज? कोई फैमिली मुझे लॉ, डिस्क्राइब करके बताएगा? एनआई एक्ट, फैमिली, एनआई एक्ट, फैमिली लॉ, पॉक्सो कॉस्को। और डीवी एक्ट। वेरी गुड। और लोकल के अंदर? लोकल के अंदर म्युनिसिपल लॉ। रेंट, रेंट रेंट भी आता कंट्रोल है। कंज्यूमर एक्ट है। प्रोटेक्ट। यस, यस, ओके। तो दीज आर स्पेशल एंड अ लोकल लॉज। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि सीपीसी का जो प्रोविजंस है, इनको उठा के चलते हैं। अभी देखो, फॉलोइंग केसेस के अंदर यहाँ पर क्या पता है? सावित्री ठाकुरायन वर्सेस सावी AIR 1921, मोस्ट आस्क्ड केस यहाँ पे पूछा गया है। कि ये जो केसेस है, जैसे मैंने स्पेशल लॉ, लोकल लॉ के बारे में बता दिया, तो वो सारे केसेस को लेकर यहाँ पे सब्जेक्ट टू लाइन यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि दीज मोस्ट केसेस आर आस्क्ड ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज मोहम्मद अजीम खान वर्सेस मुमताज अली खान। अब यहां पर आप लोगों को पता है कि जो JNK है, जम्मू एंड कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना है, जो पहले हम लोग क्या पढ़ते थे? ऑल ओवर इंडिया पढ़ते थे, ऑल ओवर क्या पढ़ते थे? हाँ, अब इंक्लूडिंग इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर कर दिया, शल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया कर दिया। ये तो आप लोगों को पता है, ये अमेंडमेंट आया हुआ है ना? ओके, नागालैंड और ट्राइबल एरियाज का आईपीसी होने दीजिए, CPC होने दीजिए, CRPC होने दीजिए, एविडेंस होने दीजिए, वो उनकी खुद की फॉर्मेशन है। ठीक है, उनको अगर ऐसे कुछ लगता है तो बाय नोटिफिकेशन उस चीज की वो जानकारी देके करते हैं। ठीक है ना? ये जो फॉर्मेट है, देखो आप, ये एक्चुअली अपील की बारे में बता रहा है आपको। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ऑर्डर 1 की बात हो रही थी, फिर नोट्स की बात हो रही है, फिर हमको डायरेक्ट अपील में क्यों लेके जाया जा रहा है? हमको पता नहीं है प्लेंटिफ कौन होता है, हमको पता नहीं है डिफेंडेंट कौन होता है, हमको पता नहीं है अपेलेंट कौन होता है, रेस्पोंडेंट कौन होता है। यू डोंट नो अबाउट इट, ट्रू। बट मैं आपका बेसलाइन अगर क्लियर करूंगी ना, तो आगे जाके आप लोगों को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखो, ये सारी इंडेक्सिंग होनी चाहिए आप लोगों के पास। जो मैं आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ ना, इंडेक्सिंग लेके जाना है, इंडेक्स लेके जाना है, तो आप अगर ऐसी इंडेक्सिंग लेके जाते हैं प्रिंट के फॉर्म में, प्रिंट के फॉर्म में, प्रिंट आउट्स आर अलाउड। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो प्रिंटिंग्स रहेगी, तो आप लोगों को डिफिकल्टी नहीं होगी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि यूपी का लास्ट एग्जाम था, जिसके अंदर में आप लोगों का कंसर्न नहीं आता है। यूपी के साथ में मैं अग्री करती हूँ, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है, बट मोस्ट ऑफ द पेपर जो था, वो सिविल प्रोसीजर कोड से बना हुआ था।
कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड से। क्यों मैं कह रही हूँ आप लोगों को कि जो क्वेश्चंस बनेंगे ना आप लोगों को कैसे बनेंगे, कितने मार्क्स के बनेंगे, वो सारे के सारे मैं बताऊंगी। ठीक है, तो इस तरीके के जो प्रिंट आउट्स है वो अलाउड है, तो मैं कहूंगी यस दीज प्रिंट आउट्स आर डेफिनेटली अलाउड। आपके ऐसे प्रिंट आउट्स होंगे जो कि इस फॉर्मेट में होंगे। हाँ, हैंड रिटन मैम नोट्स आर ऐसे प्रिंट आउट नॉट अलाउड। गुजराती में मिलेंगे क्या? नहीं, गुजराती तो नहीं मिलेंगे। गुजराती नहीं, मुझे गुजराती नहीं आती, सॉरी डियर, गुजराती में ठीक नहीं है आती। मैम, मैं कच्छ गुजरात से हूँ ना इसलिए। तो आप कन्वर्ट करके मुझे भेज दीजिएगा। हिंदी में? हाँ हाँ, ठीक है, आप मुझे भेज दीजिएगा गुजराती की। हिंदी में मिल सकते हिंदी के मैं आपको हैं? मतलब इसको पूरा कन्वर्ट करके दे सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा टाइम शॉर्ट है तो आप लोग करिए, मैं तो आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड ही कर रही हूँ। ठीक है, मैम, ठीक है मैम। यू मैम, हाँ ठीक है। मैम, मुझे ये चीज पूछनी थी मैम, कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे करेंगे, मतलब आर्टिकल्स। अरे डू नॉट पैनिक व्हेन आई एम योर, आई एम गोइंग टू गिव द कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स ऑल्सो। डोंट पैनिक, डोंट पैनिक, आई एम सेइंग ना। मैम, मैम नोट परचेज मैम करने एक पड़ते हैं। देखो नोट्स पर मैं तो यहाँ पर आप लोगों को नोट्स दे ही रही हूँ, परचेज तो मैं कर पीपल अराउंड दी क्लासेस दे आर टेकिंग 3,000, आई डोंट नो हाउ मेनी, कितने कितने पैसे ले रहे हैं मेरे को तो पता नहीं है अभी तक। सो मैंने तो ऐसे कभी सेल आउट तो नहीं किए, तो मुझे पता नहीं है। आई हैव नेवर सेल्ड आउट माई नोट्स। मयंक, व्हाट वाज यू आस्किंग मी? मैम मयंक, मैं ये कंफर्मेशन करना चाहता हूँ। मैम, जैसे 2-3 दिन से ना यूट्यूब पे वो बता रहे हैं कि AIB 19 कैंसिल कैंसिल, कोई सुप्रीम कोर्ट में इट्स कोई नॉट कैंसल्ड, इट्स नॉट कैंसल्ड, डेफिनेटली नॉट, इट कैन नॉट बी कैंसल्ड। आप जो ये यूट्यूबर्स है ना, दे आर जस्ट एक्सट्रैक्टिंग मनी एंड पुलिंग योरसेल्फ, कि आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो चीजें बेच रहे हैं ये लोग ऑन द यूट्यूब। सी वी कैन नॉट आस्क देम टू स्टॉप ऑल दैट। मैंने आप लोगों को ये बोला था कि मैंने जो नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको 26 नवंबर का आया, बराबर है, मैंने जो आप लोगों की एग्जामिनेशन डेट दी है ना, वो दिसंबर की दी है। ठीक है, क्यों? आप लोग चाहे तो किसी से भी पूछ सकते हैं, मैं इनटू द ऐसे नहीं बोलती हूँ। ठीक है, देर इज नो कैंसिलेशन ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। डोंट फूल अराउंड विद दीज काइंड ऑफ लेक्चर्स गिविंग अप ऑन द यूट्यूब। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, आपने सुना है कि यस ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इज गेटिंग कैंसल्ड। नो मैम, मयंक, अभी तक नहीं मैम, अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया, बट मैम मैं रोज देखता हूँ ना यूट्यूब, तो उसमें पहला पहला यही दिखाते हैं। हाँ, तब क्योंकि उनको उनको जो है ना यूट्यूब पे जो पैसे देके दे सेल आउट देयर यूट्यूब शॉर्ट्स एंड ऑल ना, तो उसमें ऐसा होता ही है। डोंट गेट मिसगाइडेड, आई एम टेलिंग यू ऑल वेरी वेरी फ्रैंकली। मिसगाइड होगे बाद में। यही सिचुएशन लास्ट ईयर क्रिएट हुई थी। एक्सटेंशन ऑफ द नोटिफिकेशन होते जा रहा था, होते जा रहा था, पीपल वर टेकिंग इट लाइटली, स्टूडेंट्स वर टेकिंग लाइटली। राजेश, ऐसा हो रहा था नहीं हो रहा था कि स्टूडेंट्स लाइटली लेते जा रहे थे, और उसके बाद में सडनली एक डेट डिक्लेयर हो गई जिसके लिए उनकी प्रिपरेशन नहीं हुई थी। मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, इतने सारे बच्चे फेल हुए थे जिसकी कोई भी लिमिट्स नहीं थी, कोई भी लिमिट्स नहीं थी। तो दैट इज योर चॉइस एंड योर डिसीजन, मैं तो ऐसे बोलूंगी। बट आई बीइंग अ मेंबर, आई एम 100% श्योर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कैंसिलेशन नहीं हो सकता है। ओल्ड पोर्शन आप लोगों को दिया जाएगा, सिलेबस आपकी ओल्ड ही रहेगी। दैट इज द रीजन मैंने सीपीसी के टॉपिक को लिया, क्योंकि मुझे पता है कि अभी भी आप लोगों को एक शंका है कि हो सकता है चेंज हो गया तो क्या। तो सीपीसी तो चेंज होना ही नहीं है, वो तो आपको यही आने वाला है ना मयंक? तो प्लीज वो शॉर्ट्स और जो यूट्यूब आप देख रहे हो मत देखो। जी मैम। जरा सा भी ट्रस्ट होगा ना मेरे ऊपर, तो मैं आपको क्लियर कट कह रही हूँ कि एग्जाम कैंसिलेशन नहीं हो सकते।
मैम ट्रस्ट है, मैम ट्रस्ट है। मैम मैं कई मतलब 2-3 दिन से मिसगाइड सा हो रहा हूँ कि मैं कंफ्यूज हो गया कि क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, विदाउट आप लोगों को एग्जामिनेशन के आप लोगों को बता देती हूँ मैं, हम लोगों को भी यहाँ पर वेरिफिकेशंस देनी पड़ी थी। ठीक है, एडवोकेट कोड जो होगा आप लोगों को दिया कैसे जाएगा जब तक आप एनरोल्ड नहीं होंगे वहां पे। ठीक है, विदाउट एग्जामिनेशन आपकी एनरोलमेंट तो होनी ही नहीं है। आप किसी भी कोर्ट के सामने जो सन्नत नंबर, आपको पता है, आप वकालतनामा पे वकील पत्र के अंदर आप एक एडवोकेट कोड और एक सन्नत नंबर लिखते हो। जब तक आप एग्जाम देते नहीं हो तब तक आप उस चीज को लिख नहीं सकते और तब तक आप कोर्ट के सामने आर्ग्यू नहीं कर सकते हो। आप कोर्ट के सामने खड़े रह के अपने केसेस को, अपने मैटर्स को, कब तक आप सीनियर का सहारा लेके चलोगे ना, है ना। you can't be called as disabled, no, you need to be independent। तो आप लोगों को वो सब लाइसेंस होगा तभी तो जाके आप कोर्ट के सामने आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, चीजों को ये कर सकते हो। हाउ यू गोइंग टू डू इट देन? there are many classes which are going around, they're taking so much of money from the students, just what, क्या रिक्वायरमेंट है, मैं ऐसे बोलूंगी। so don't get misguided, this is my request to each one of y'all। फिर भी आई एम नो बडी टू यॉल, आपकी मर्जी जैसे है आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके मयंक। यस मैम। चले कंटिन्यू करें। नम्रता समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ यस मैम, यस मैम। अनु है, अनु आपको समझ रहा है ना? यस मैम, आ रहा है। हाँ, तो ये सब चीजें देखो पता होगी ना अनु, जो मैं तुमसे कह रही थी कि देखो अपील के बाद हम क्या फाइल करते हैं, उसके बाद क्या होता है, एसएलपी कैसे आएगा, यहाँ से आपको पता चलेगा। ठीक है, ये स्टेजेस होते हैं जिसमें पास होके सुप्रीम कोर्ट तक आता है। ठीक है, ओके मैम। चलिए। ओके। हाई कोर्ट की प्रैक्टिस बहुत सारे जनों को करनी है ना, मैंने पूछा था, तो मेनी ऑफ देम चूज टू प्रैक्टिस बिफोर दी हाई कोर्ट, सो प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ओके, जब केस जो है जिसमें ऑर्डर हो जाता है, जजमेंट हो जाती है, डिक्री हो जाती है, तो उसके बाद जो आता है वो अपील आता है। ठीक है, अपील का मतलब होता है व्हेन यू आस्क द कोर्ट कि जो ट्रायल कोर्ट ने गलती करी है उसे चेंज किया जाए, दैट्स कॉल्ड एन अपील। ठीक है, नाउ देयर आर द टाइप्स ऑफ अपील विच यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। सी, मैंने आपको क्या कहा था कि ऑर्डर को सेक्शन के साथ में पढ़ते हैं, नहीं तो सेक्शंस अलग पढ़ोगे, ऑर्डर अलग पढ़ोगे, तो वहीं आपका सरदर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इफ यू सी द सेक्शन नंबर 96 टू 99A आपको बताता है ऑर्डर नंबर 41 जो कि अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री की बात करता है। ठीक है, यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन। ओरिजिनल डिक्री का मतलब ये होता है कि पहला जजमेंट, पहला डिक्री। ठीक है, आपके केस खत्म हो गई, कोर्ट ने आपको जजमेंट यानी कि फैसला सुना दिया और फैसले के साथ में आपको एक डिक्री जो होती है वो चिपका दी। ठीक है, उस डिक्री के खिलाफ जाकर आप जा रहे हैं कोर्ट में और उस डिक्री को आप अपील के थ्रू चैलेंज कर रहे हैं। जस्ट ओके, चलिए। ओके, आप यहाँ पर फर्स्ट अपील देख रहे हो, यहाँ पर सेकेंड अपील देख रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीजें दिखा देती हूँ, शायद वहां से आपको समझ आ जाए। ठीक है, अपील के बाद आप रिव्यू देख रहे हो, उसके बाद आप देख रहे हो जुरिस्डिक्शन क्या होता है, कितने काइंड्स ऑफ जुरिस्डिक्शन होती है। डिक्री की मैं बात कर रही थी, तो इसमें टाइप्स ऑफ डिक्री पूछा जाता है कि एग्जाम में 100% पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी नॉटी क्वेश्चन जो आता ही है हमेशा। ठीक है, प्रिलिमिनरी डिक्री क्या होती है,
कितने टाइप्स ऑफ प्रिलिमिनरी डिक्री, एक टाइप की होती है क्या, फाइनल डिक्री क्या होती है। इसके अंदर जो अगर मेंस की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे अगर आप लोगों को जेएलओ की प्रिपरेशन करनी है या फिर आपको जेएमएफसी की प्रिपरेशन करनी है, तो उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में भी स्टूडेंट्स को देती हूँ विद साइटेशंस, ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ अ डिक्री, पार्टली प्रिलिमिनरी, पार्टली फाइनल। उसके बाद में आप देखो डीम डिक्री क्या होती है, फिर यहाँ पे ऑर्डर टू देखो, ठीक है। ऑर्डर टू के अंदर क्या है, रूल्स कितने हैं, वो सारे रूल्स को बताती हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। देखिए ऑर्डर नंबर 3 क्या है, उसका क्वेश्चन क्या आता है मेंस प्रिपरेशन करने वालों को लेकर, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए कि रूल 3 क्या है, 5, 6, 7। फिर उसके बाद ऑर्डर नंबर 4 जिसको सेक्शन नंबर 26 के साथ में पढ़ा जाता है, ठीक है। ये तरीके की आप लोगों को बैरक रीडिंग करनी होती है, ठीक है। प्लेन्ड क्या होता है, जो मैं आप लोगों को कह रही थी ना कि प्लेन्ड, प्लेंटिव, डिफेंडेंट। प्लेन्ड के साथ में आप नीचे देख सकते हो कि साइटेशन भी अवेलेबल है, केस लॉज जो पूछे जाते हैं। मैंने कहा था ना आपको फंबल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ऑर्डर नंबर 5 के अंदर रूल 1 से लेके 30 रूल्स तक दिए गए हैं। तो ये प्रोविजंस को आपको कैसे पढ़ना है, देखिए ऑल द 30 रूल्स ऑन द स्क्रीन। अब यहाँ पर इसमें सेक्शंस भी आते हैं, तो सेक्शंस के साथ में पढ़ाती हूँ आप लोगों को, सेक्शन भी अलग से पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए उसके बाद आप देख सकते हैं ये सारे रूल्स है ऑर्डर नंबर 5 के। क्या इसको आपको रीड करना है, 100% आपको रीड करना है। देखो सेक्शंस के साथ में पढ़ा रही हूँ मैं यहाँ पे, आपका स्क्रीन जो रोटेट होते जा रहा है आप उसको देख सक रहे हैं। फिर देखिए ऑर्डर नंबर 6 जिसमें रूल 1 से लेके 18 तक रूल है, आपको रीडिंग करनी है, यस। उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या सीखना है कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है, प्लीडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। उसमें मैंने ऑर्डर 6 में ना ये गोल्डन रूल्स बताए हैं कि आपको समझना कैसे है, ठीक है। उसमें देखो साइटेशंस भी है आप लोगों के लिए जो मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो फॉर्म ऑफ प्लीडिंग क्या होते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप सारे के सारे रूल्स अपने स्क्रीन पर फॉरवर्ड होते देखेंगे। यहाँ पे हमारा ऑर्डर नंबर ऑलरेडी मतलब ऐसे है कि खत्म, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली पूरा हो गया। अब ऑर्डर नंबर 7 स्टार्ट होता है, तो उसका मेन क्या है, प्लेंट। अभी प्लेंट ही पता नहीं होगा तो हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, ठीक है। तो प्लेंट देखिए क्या होता है, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे देखो रोटेट हो रहा है। रिटर्न ऑफ प्लेंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर, ये आपको रीड आउट करने हैं क्या, यस 100% रीड आउट करनी है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे क्या, बिल्कुल। अब आ जाता है ऑर्डर नंबर 8 रिटर्न स्टेटमेंट। सेट ऑफ क्या होता है, काउंटर क्लेम क्या होता है, उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर हमको ऑर्डर का मतलब ही नहीं पता होगा तो हम आगे क्या पढ़ेंगे। देखिए मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं यहाँ पर। रूल नंबर 1 क्या है, उसके अंदर रूल नंबर 1 के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने केस लॉ भी बताई है, साइटेशन बताई है कि जो आप लोगों को एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप रूल 2 देखिए, रूल 3, 4, 5 उस तरीके के आपके रूल्स है, आपको ये रीड आउट करने हैं, यस। उसके बाद देखिए ऑर्डर नंबर 9 आ गया। ऐसे आप लोगों को कितने ऑर्डर्स पढ़ने हैं, कितने रीड करने हैं, 51 ऑर्डर्स आपको रीड करने हैं। तो अगर आप लोगों को 51 ऑर्डर्स के बारे में एक थोड़ा सा पता ही नहीं होगा तो आप पढ़ेंगे क्या, कुछ भी नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर समन्स कैसे जाते हैं, समन्स क्या होता है, ऑर्डर नंबर 5 से ही पढ़ के आएंगे, उसके रूल्स को यहाँ पर बता रही हूँ मैं, ठीक है। उसके अंदर देखो आप हर रूल के पीछे एक साइटेशन मैंने 100% बताई है, और यही साइटेशंस आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती है, उसी को बताए। फिर देखिए ऑर्डर नंबर 10 उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसमें उसका मैंने एक साइटेशन बताई है। फिर रूल 1, फिर उसमें जो रूल्स हैं उन उसको बताया है मैंने। फिर आता है ऑर्डर नंबर 11। इस तरीके से आप लोगों को सीपीसी को पढ़ना होता है, ठीक है। तो आप लोग इंटरेस्टेड हो रीडिंग करने के लिए, समझने के लिए, तो लेट मी नो। Yes, ma'am. Yes, yes. यस मैम। और दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट ओनली फॉर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, आपको फ्यूचर गेन्स हो जाएंगे इसके लिए। ये वाले नोट्स आप कहीं से भी मुझे लेकर दिखाओ, हाँ है कहाँ पे, मेरे ही यूट्यूब चैनल पर है। मेरा पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें मैंने ऑर्डर 1 से लेके ऑर्डर नंबर 51 तक पूरा पढ़ा लिया है। आप लोग मुझे बोलेंगे तो हम लोग मतलब ऐसे कर सकते हैं कि मैं सीपीसी के
3 दिन क्लास रख सकती हूँ, 3 to 4 days, 4 days के अंदर पूरा ऑर्डर 1 से ऑर्डर नंबर 51 तक पूरा विथ सेक्शंस, आप चाहेंगे तो वैसा भी पढ़ सकते हैं। तो नॉट इज योर कॉल, विथ नोट्स आई एम गोइंग टू प्रोवाइड। Yes, ma'am. Ma'am, as you may decide, I will follow. No, as I decide that is okay, Ankit. But I want your opinion also to be formed कि आपको कैसे चाहिए. I can give you all notes, I can teach you all, I can ask you all to read also. Concept clear हो जाएगा. So what I can do I can take a class for 2 point, if possible, tomorrow. If everybody is ready, I can take order 1 से लेके order 10 तक. I can change the timing of the class as everybody is having a holiday tomorrow. I think No, so. ma'am. नहीं? नहीं अच्छा, No, ma'am. महाराष्ट्र के अंदर, only महाराष्ट्र No, में। ma'am. No, no, ma'am. No holiday. अच्छा, only Maharashtra has an holiday. Yeah, Yes, Vishkarma So Puja. because what it's a I can do, Maharashtra festival. yeah, it's only Maharashtra festival. Correct. So what I can do, you all mention the time, I will take a poll. ठीक है, we can take it in this ways कि हम लोग 7 o'clock to 9 o'clock. No, ma'am. That 7 is मत my करिए, call. Ma'am, मेरे keep लिए it tomorrow. possible नहीं है। Ma'am, ma'am. keep it over tomorrow, ma'am. Please. 8 to 10. 8 to 10. Yes, ma'am. So what I can do, I can take 10 orders a day. ठीक है, I can teach you in that ways. 2 hours are much more sufficient for me.